गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज धोरण 6 ની અંદર हिंदी विषय में આપણે पाठ 6 है જેનું નામ છે ન્યાય। एक वार्ता है જેના વિશે આપણે ભણવાનું છે। તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 29 ઉપર આ પાઠ આપેલો છે। આ પાઠની પ્રસ્તાવના ઉપરથી આપણને પાઠમાં શેના વિશેની વાતચીત કરેલી છે એની થોડી ઘણી જાણકારી મળે છે। તો પહેલા પ્રસ્તાવના જોઈ લઈએ। इस कहानी में चातुर्य की बात है। आ कहानी में आ जे वार्ता है एमां शेनी वात छे? चतुराईनी, बुद्धिशाળી केवी रीते व्यक्ति होय एनी बात छे। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोने मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपाकर जाता है। एक व्यक्ति छे ए पोतानी पासे जे सोना मोहर छे, सोनाना सिक्का, ए पोताना मित्रने त्यां तेलना डब्बामां संताड़ीने जाय छे। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। जयरे यात्रा करीने पाछो आवे छे त्यारे तेने पोताना सिक्का मळता नथी। वह काजी से फरियाद करता है। काजी एटले न्यायाधीश। ए न्यायाधीश ने फरियाद करे छे। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। हसन नामनो एक नानो बाळक छे ए साचो एनी पोतानी चतुराईनो उपयोग करीने, पोतानी बुद्धिशाળી क्षमतानो उपयोग करीने ए जे सोनाना सिक्काओ छे ए अली ख्वाजाने पाछा अपावी दे छे। ये रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। माणस बुद्धिशाળી केवो होवो जोईए एना विशेनी वातचीत करेली छे। पाठनी शुरुआत करिए। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। एक समय में इराकनी राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहतो हतो। नाम था उसका अली ख्वाजा। एनुं नाम शुं हतुं? अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोना मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मक्का शरीफ नामनी जग्या छे त्यां यात्रा करवानो एमणे निश्चय कर्यो। ज्यारे पण एनी पासे 100 सिक्काओ सोनाना भेगा थया त्यारे। चूंकि वह अकेले रहता था, उसकी अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। पोते एकलो रहतो तो एटले पोतानी जे जमा पूंजी छे यात्रा माटे जे पैसानो उपयोग करवानो छे एना सिवायना जे पैसा एनी पासे वधेला हता ए पैसा एमणे एमना मित्रने त्यां राखવાનો निश्चय कर्यो। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। जे मैं तमने कीधुं कि 500 जे सोनाना सिक्का हता एणे अलग राखी लीधा यात्रा माटे। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। पछी शुं कर्युं? एणे घड़ामां वधेली जे सोना मोहरो हती, जे सोनाना सिक्काओ हता ए घड़ामां नाखी अने घड़ाने तेलथी भरी दीधो। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जा रहा हूँ, मक्का से लौटकर ले जाऊँगा। आ तेलनो जे घड़ो छे ए पोताना मित्र वाजिदना घरे मूकवा जाय छे अने वाजिदने एवुं कहे छे कि हूँ ज्यारे यात्राथी मक्काथी पाछो फरीश त्यारे आ घड़ो तमारे त्यांथी पाछो लेतो जईश। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। तहखाना एटले जमीननी नीचेनुं रहेवानुं स्थळ, जमीननी नीचे बनावेलुं जे स्थळ होय ए स्थळने तहखाना कहेवामां आवे। एटले वाजिद शुं कहे छे कि तमे आ जे सोना मोहरोनो जे तेलनो भरेलो घड़ो छे ए घड़ो तमे तहखानामां मूकी दो અને જ્યારે તમે પાછા આવો ત્યારે ત્યાંથી ને ત્યાંથી પાછો લઈ લેજો। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। यात्रा माटे निकली पड़े छे। एक दिन वाजिद के घर दावत थी एटले जमणवार। वाजिदना घरे एक वखत जमणवार हतो, भोजन समारंभ हतो। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। अलग अलग प्रकारना पकवानों बनता हता पण हवे तेल त्यां पूरुं थई गयुं। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजाने लगी। तभी उस अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। रातनो समय हतो अने वाजिदना जे धर्मपत्नी हता एमने मुश्केलीनो सामनो करवानो समय आवी गयो अने विचारवा लागे कि हवे तेल तो पूरुं थवा आव्युं छे, हवे जमणवारमां बधी रसोई कई रीते बनावी। त्यां ज अचानक अली ख्वाजाए जे घड़ो मूकेलो हतो ए घड़ा विशेनी याद आवी। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में से रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। वाजिदने शुं कहे छे कि तहखानामां जे तेलनो घड़ो भरेलो छे एमांथी तमे थोड़ुं तेल लई आवो। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। अत्यारे तो बजार बंद छे एटले काले सवारे आपणे बजारमां जई વધારાનું જે તેલ છે લઈ આવશું અને જે આમાંથી તેલ કાઢ્યું છે
એટલું જ તેલ પાછું એમાં વધારાનું સવારે બજારમાંથી લઈને ઉમેરી દઈશું। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। ख्वाजा जे छे अली ख्वाजा ए आज रात्रे आवीने तो अपनी पास तेल मांगवाना नहीं। बीवी के बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। જ્યારે ઘડાનું સીલ તોડે છે એટલે સીલ એટલે એના ઉપર લગાવેલી મોહર, એનું જે ઢાંકણું છે એ ખોલે છે ત્યારે એમાંથી શેનો અવાજ આવે છે? સોનાના સિક્કાનો। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे भी कुछ है। એને લાગ્યું કે તેલ સિવાય પણ આમાં અંદર કંઈક છે। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया। એને શું કીધું, શું કર્યું? બીજા વાસણની અંદર બધું તેલ કાઢી લીધું। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। घड़ाમાં શું હતું? 500 સોનાના સિક્કા હતા। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। एने શું કર્યું? એ જે સોના મોહરો હતી, જે સોનાના સિક્કાઓ હતા, એને પોતાની તિજોરીમાં મૂકી દીધા અને ચૂપચાપ તેલ લઈને એમની પત્નીને આપી દીધું। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। घड़ाમાં શું કર્યું? પાછું બીજા દિવસે સવારે જઈને તેલ પાછું જેટલું હતું એટલું ભરી દીધું। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा ने किया था। એટલું જ સરસ રીતે પેક કરી દીધું કે બંધ કરી દીધું જે રીતે અલી ખ્વાજાએ પેક કરેલું હતું। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। થોડા સમય પછી મક્કાની યાત્રાથી અલી ખ્વાજા પાછા આવે છે અને તરત જ પહેલાં ક્યાં જાય છે? વાજિદના ઘરે, અને ત્યાં જઈને પોતાની આખી યાત્રા વિશેની વાતચીત કરે છે। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। પછી તેલનો ઘડો લઈને घर આવી જાય છે। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसमें पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक गई એટલે વિશ્વાસ ન થવો, એને વિશ્વાસ જ નહોતો થતો તેલનો જેવો ઘડો ખોલ્યો એટલે તરત જ। શું હતું એમાં? वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या कीजिए। એ વિચારવા લાગે છે કે હવે શું કરવું, આમાં તો એક પણ સોનાની મોહર છે નહીં। उल्टे पर वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। सोना सिक्का वाजिदना घरे जईने मांगवा लागे छे। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। तमने आ जे घड़ो हतो बंद करेलो ए तमने ए ज जग्याएथी मळ्यो जे जग्याए तमे मूकीने गया था। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। वाजिद एवुं कहे छे कि मैं तो हाथ पण लगाडेलो नथी, तो हूँ केवी रीते एवुं मानूं कि एमां सोनाना सिक्काओ हता। दोनों मित्रों में कहासुनी हो गई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। आजूबाजूना लोग भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, तमे न्यायाधीश पासे जाओ आ झगड़ानुं समाधान करवा माटे। वही आपके झगड़े को मिटा सकता है, ए ज व्यक्ति तमारो न्याय करी सके छे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। पण एमनी पासे कोई पाकू सबूत हतुं नहीं, पाको पुरावो हतो नहीं, એટલા માટે એને ત્યાંથી નિરાશ પાછા ફરવું પડ્યું। એ સાચો હતો છતાં પણ એમને પાછી ત્યાંથી નુકસાની ભોગવીને ખોટું સહન કરીને પાછા ફરવું પડ્યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा એટલે ન્યાયાધીશની ઉપરનો અધિકારી, એને ખલીફા કહેવાય। તો એણે એની પાસે પણ ન્યાય માગવાનો પ્રયત્ન કર્યો। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफाए શું કીધું? મારે થોડો સમય જોઈએ છે આ જે મામલો છે એના ઉપર વિચાર કરવા માટે। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया था। एक सप्ताह પછી આપણે પાછું મળવાનું છે એવું ખલીફાએ કહ્યું। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। હવે આ જે કિસ્સો હતો એ આજુબાજુના લોકોમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफाए શું કર્યું? એક દિવસે પોતાનો પહેરવેશ છે, વેશ છે એ બદલીને શહેરમાં આંટો મારી રહ્યા હતા। तभी उन्हें कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। ત્યારે એમણે શું જોયું કે અમુક બાળકો જે છે એ ન્યાયાલયનો ખેલ રમી રહ્યા છે, ન્યાયાલયની લઈને રમત રમી રહ્યા છે। वहाँ छिपकर उसका खेल देखने लगे। ए संताईने શું જોવે છે ઓલા બાળકો કઈ રીતે રમે છે એ। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वो बड़ा समझदार है। छे छोकरो न्यायाधीश बन्यो छे ए घणो समझदार छे એવું એને લાગ્યું। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। જે રીતે ન્યાય કરે છે एकदम સાચો છે।
इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। मैंने શું કર્યું, એ છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને એનું નામ પૂછ્યું। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है, मारू नाम શું છે? हसन। खलीफा ने कहा मैं तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना है। खलीफा શું કહે છે કે તું ખૂબ સમજદાર છો, મેં તારો ખેલ જોયો છે, કાલે તું એક કામ કર, કાલે તું મારા દરબારમાં આવ। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। बीजा दिवसे खलीफा ना दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन त्या उपस्थित थाय छे। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा हसन ने शू कहे कि तमे तू जे छे ए आ बंनेना झगड़ा विषयनी पूरी माहिती मेळवी ले, पूरी बात सांभळी ले अने पछी तू मने नक्की करीने एवुं कहे कि आ बंने व्यक्तिमांथी साची व्यक्ति कोण छे। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। तेलियों को એટલે તેલ જે કાઢવાવાળી વ્યક્તિઓ હોય છે, अलग अलग પદાર્થોમાંથી તેલ કાઢે, એ તેલ કાઢવાનું જે કામ કરે એને તેલિયા કહેવાય। तो एने शू कर्યું, बे तेलिया जे लोको होता एने बोलाव्या। थोड़ी देर में दो तेलिया आ गए। उसने हसन ने उनसे कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन शू कहे छे कि तमे आ तेलनी तपास करो अने मने जणावो कि आ घड़ामां तेल छे ए केटलुं जूनुं छे। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। बने तेलियों एक पछी एक जोयुं। बने तेलियों तेल सूंघ्યું, एने चाख्યું અને પછી એમનો निर्णय દીધો। શું निर्णय દીધો? घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तेलिया શું કહે છે કે ઘડાનું તેલ છે એ 2 મહિના જૂનું જ છે, એનાથી વધારે જૂનું નથી। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। वाजिद ने बीक लगी गई। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करके गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। आ शू के छे अली ख्वाजा के हूँ तो 6 महीना पहला मक्का की यात्रा पर गयो तो त्यारे मैं आ घड़ा में तेल नाखेलुं हतुं, तो तेल तो 6 महीना जूनू होवुं जोईए ने, आ तो 2 महीना जूनू तेल छे एवुं कहेवानुं थाय छे। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। बधाने साची बात शू छे समझाई गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा जे हतो एने न्याय माटे जे पुरावानी जरूर हती ए पुरावो एने मळी गयो हतो। तेलियाओए कही दीधुं कि आ तेल जे छे ए 6 महीना जूनू नथी पण 2 महीना जूनू ज छे। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात से अपराध की सजा भुगतीए। तमारी पासे जे अली ख्वाजानुं तेल तमे जे काढेલું હતું એ અને એની જે સોના મોહરો હતી એને પરત કરો અને તમે જે સજા ભોગવવાની છે, ચોરી અને વિશ્વાસઘાત માટેનો જે અપરાધ જે તમે કરેલો છે એની સજા તમારે ભોગવવી પડશે। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा हसन ने घણા બધા પુરસ્કારો અને પારિતોષિકો આપ્યા। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी प्रशंसा की એટલે ઘણી બધી પ્રશંસા કરી। ખલીફાના દરબારમાં જેટલા લોકો ઉપસ્થિત હતા એમણે બધાએ હસનની ઘણી બધી પ્રશંસા કરી। એટલે જે હસનની જે આવડત હતી, હસનની જે બુદ્ધિ કૌશલ્ય હતું, એની ચતુરાઈ હતી, એના કારણે એક જે વ્યક્તિ જે ખોટો સાબિત થયો હતો, જે સાચો હોવા છતાં પણ બીજા બધા લોકો એને ખોટો સમજતા હતા, તે વ્યક્તિને પોતાનો ન્યાય મળી ગયો અને એની જે સોનામોર જે કિંમતી વસ્તુ હતી એ આ વ્યક્તિને પાછી મળી ગઈ। તો આ પાઠમાંથી આપણને ચતુરાઈનો જે ગુણ છે એ કેવો હોવો જોઈએ અને ચતુરાઈના કારણે જે અન્યાયી વ્યક્તિ છે એને દંડ કેવી રીતે મળે, એને સજા કેવી રીતે મળે, અને જે ન્યાયી વ્યક્તિ છે એ સાચો હોવા છતાં પણ જો એને ન્યાય ન મળતો હોય તો એને ન્યાય કેવી રીતે અપાવવો, એ વસ્તુ આમાં આ પાઠમાંથી આપણને શીખવા મળે છે। થેન્ક યુ।